जैसा आप जानते हैं कि अगर आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। वहीं पे यदि अधूरी नॉलेज हो तो कई बार हम बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको मिस कर देते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन होना आवश्यक है। हमारे चैनल का प्रयास है कि आपको संपूर्ण ऑथेंटिकेटेड पूरी जानकारी मिले। तो आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं पीएचडी कोर्स के बारे में। अगर आप 2020 या 21 में पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जैसे पीएचडी क्या है, पीएचडी आप कैसे करें, एडमिशन का पूरा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या रहने वाली है, पीएचडी करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, कितना परसेंटेज होने चाहिए, पीएचडी करने के लाभ क्या है, कोर्स अवधि जो है पीएचडी की अधिकतम कितनी होती है, कितनी फीस लगेगी, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, फॉर्म आप कब भर सकते हैं एडमिशन के लिए, और किस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करें। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जो है प्रेस कर दें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पीएचडी क्या है। पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। जब आप पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो पीएचडी डिग्री में आप करते क्या है, आप रिसर्च करते हैं उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है। उस सब्जेक्ट में जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक या जो भी है आपका गाइड, और आप में जो सहमति बनेगी या जो रिसर्च प्रपोजल आप देंगे उसके आधार पर जो है आप रिसर्च करेंगे। अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष होता है। ये आप यूजीसी का जो है यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो महिला अभ्यर्थी है या जो दिव्यांगजन है जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उनको यहाँ पर 2 साल का जो है अधिकतम जो है छूट प्रदान की गई है। और यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 240 दिनों का मातृत्व अवकाश एंड शिशु देखभाल अवकाश यहाँ पे प्रदान किया जाएगा पीएचडी करते हुए। नाउ पीएचडी, अच्छा पीएचडी जरूरी क्यों है, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या यूजीसी का एक ड्राफ्ट है जिसमें क्लियरली मेंशन है, आप पढ़े यहाँ पर। अगर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी कंपलसरी होगी। 1 जुलाई 2021 से पीएचडी जरूरी होगी। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पीएचडी वहां पर कंपलसरी नहीं होगी, लेकिन प्रमोशन के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो कॉलेज हो, प्रमोशन के लिए लेवल 10 से 11, 12, 13 में जो है पीएचडी आवश्यक होगी 1 जुलाई 2021 से। नाउ पीएचडी जरूरी क्यों है, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन क्राइटेरिया है। 100 अंकों में से 30 अंक जो है वो पीएचडी के लिए दिए जाते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ये यूजीसी के ड्राफ्ट से मैंने लिया है। 4th नंबर आप पीएचडी का देख सकते हैं, 30 नंबर 100 में से आपको दिए जाएंगे। एंड अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो 20 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है। सो आप देख सकते हैं जो आपको कितना इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स की तुलना में जिन्होंने केवल नेट की परीक्षा पास की है, वे भी एलिजिबल है और आप भी एलिजिबल, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस पीएचडी वालों के ज्यादा होते हैं। सो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर अगर आप पीएचडी डिग्री करना चाहते हैं तो 55% अंक जो है आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, अगर आप सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजन है तो 50% आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। नाउ एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो आपका लिखित परीक्षा, प्रवेश परीक्षा आपको देनी होगी, उसके बाद इंटरव्यू जो है आपको देना होगा और उसके बाद आपका एडमिशन जो है हो जाएगा पीएचडी में। मैं यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट की बात करूंगा। वे स्टूडेंट पहले जो जेआरएफ और नेट की परीक्षा पास नहीं की, उनका भी पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। एंड वे स्टूडेंट जिन्होंने नेट और जेआरएफ की जो परीक्षा है वो पास कर ली है। तो 3 तरह की यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगा। एक वे यूनिवर्सिटी जो जेआरएफ और नेट एग्जाम को कंसीडर करती है, मतलब अगर आपने नेट और जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया है, क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको रिटन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसके बाद आप पीएचडी में जो है एडमिशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नेट आपने कर रखा है, जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है या आपने एमफिल आपने कर रखा है, और अगर आप इंजीनियरिंग जो आपने एमटेक कर रखा है और उसके बाद जो है आप पीएचडी करना चाहते हैं तो गेट जो है आपका होना चाहिए। सो यूनिवर्सिटी दूसरे प्रकार की वे यूनिवर्सिटी है जो नेट और जेआरएफ जो एग्जाम है उसको जो है वे कंसीडर्ड नहीं करती है।
तो यहाँ पर जो है, अच्छा, मैं 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। पहली वे यूनिवर्सिटी जो नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम है वो कंसीडर्ड करती है। मतलब अगर आपने नेट और जेआरएफ का परीक्षा आपने क्वालिफाई कर रखी है या आपने एमफिल कर रखा है, तो आपको जो है जो एंट्रेंस टेस्ट है, प्रवेश परीक्षा है पीएचडी के लिए, वो नहीं देनी है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका एडमिशन होगा इंटरव्यू के आधारित। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी दूसरे टाइप की वे यूनिवर्सिटी होती है जो नेट और जेआरएफ कंसीडर्ड नहीं करती है। मतलब वे कैंडिडेट जिन्होंने नेट और जेआरएफ की परीक्षा पास कर रखी है, तो उनको जो है, उनको भी जो है यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उनको एग्जाम्शन जो है छूट नहीं दी जाती है, उनको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू। सामान्य जो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने नेट और जेआरएफ की परीक्षा पास नहीं कर रखी है, उनकी तरह भी उनको एडमिशन की लाइन में रहना पड़ेगा। तीसरी वे यूनिवर्सिटी होती है जैसे आईआईटी। आईआईटी में अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे नेट और जेआरएफ भी कंपलसरी होता है, आपको रिटन टेस्ट भी देना है और आपको इंटरव्यू भी देना है। तो तीनों आपको देने पड़ेंगे। आईआईटी का नाम सुनकर आपको लगता होगा कि टेक्निकल जो है, टेक्निकल सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आईआईटी में भी ह्यूमैनिटीज जो है सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। आप जो है पीएचडी आईआईटी से भी कर सकते हैं। ना प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है पीएचडी के लिए, आप ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपसे रिसर्च प्रपोजल या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम ही मांग लेगी, या फिर जो है आपको इंटरव्यू के टाइम रिसर्च प्रपोजल जमा करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। अब ये रिसर्च प्रपोजल क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, मैंने इस पर एक डीप काफ़ी जो है डिटेल्ड में वीडियो बना रखी है। आई बटन पर क्लिक करिए, उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरा प्रोसेस। उसके बाद एंट्रेंस लिखित परीक्षा आपको देनी है। अगर आपने नेट और जेआरएफ की परीक्षा अगर पास कर रखी है, एमफिल आपने कर रखा है, तो टाइप 1 की यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने अभी बात की थी, तो वहां पर आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए जो है वहां पे भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहीं पे अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, आपको फेलोशिप का भी प्रोसेस जो है, जो जेआरएफ लेटर, ई लेटर होता है, उसका वेरिफिकेशन होकर आपको फेलोशिप भी मिलनी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपने एंड से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस अगर हम बात करें, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो आपका 1 रुपया भी पीएचडी करने में नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने जेआरएफ और नेट की परीक्षा पास नहीं कर रखी है, या आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है केवल, तो आपको क्या है, आपको ज़्यादा फीस नहीं लगेगी। काफ़ी सारी स्कीम्स हैं फेलोशिप जिसमें आपको दिया जाता है, जैसे नॉन नेट और नॉन जेआरएफ जो है एक यहाँ पर अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको 8,000 रुपये महीना पीएचडी करने के लिए पर मंथ आपको दिया जाता है। साथ ही साथ अन्य बहुत सारी स्कीम्स है। प्रधानमंत्री रिसर्च जो फेलोशिप है वो भी है, एंड काफ़ी सारी है। अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। नाउ अब हम जो है फीस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें आप पीएचडी की फीस देख सकते हैं। वन टाइम पेमेंट आपका 4600 रुपये है, एंड यहाँ पर सेमेस्टर आपको 23,218 रुपये देने हैं पीएचडी के लिए। एंड साथ ही जो है 9,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस रहेगी एक सेमेस्टर की, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है जेएनयू दिल्ली, उसका भी फीस डिटेल्स आप देख सकते हैं। मुश्किल से मुझे लगता है 500 रुपये भी नहीं है। आप देख सकते हैं 1 साल की ये फीस है, एनुअल फीस है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ अब हम जो है, आपका फ्यूचर क्या रहेगा पीएचडी करने के बाद, आपके पास कैरियर के कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे ऑप्शन जो है आपके पास रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन और प्रमोशन जो है सबसे पहला आपका होगा, क्योंकि 30 अंक जो है सिलेक्शन में यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर में, और 20 अंक जो है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पीएचडी वालों को। साथ ही साथ आप 11th 12th क्लास यानी कि जो पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी वेटेज पीएचडी वालों को दिया जाता है। आप लेक्चरर बन सकते हैं, साथ ही साथ आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब आप पीएचडी कहाँ से करें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आप पीएचडी कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आप
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। एंड इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी पीएचडी के बारे में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या मेरे जो फेसबुक पेज है आप वहाँ पर जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो, और अपने फ्रेंड्स और अपनी फेसबुक जो टाइमलाइन पर है वो आप शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपकी अगर हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी किसी और की भी जो है हेल्प करें, क्योंकि सही समय पर सही मार्गदर्शन जो है एक अच्छे मुकाम पर आपको पहुँचा सकता है। तो चलिए।